ये है दिल्ली दर्पण। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में बीमारी से एक नर्सिंग स्टाफ की मौत हो गई। इससे नाराज दूसरे नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए और हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है कि उन्हें 4 से 5 महीने से वेतन नहीं मिला। हॉस्पिटल प्रशासन ने इस पर दुख जताया और पीड़ित परिवार और नर्सिंग स्टाफ को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। कि वो डिप्रेशन की वजह से ही उसकी जान गई है। जो हुआ है ये हॉस्पिटल के उसकी वजह से हुआ है। भारत नगर स्थित दिल्ली सरकार के दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ को न पिछले कई महीनों से वेतन ही मिल रहा है और न ही इलाज। बीमारी का इलाज नहीं मिलने के अभाव में एक कर्मचारी की मौत भी हो गई। इसी बात से नाराज होकर हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ ने आज सुबह का बंद कर दिया। कर्मचारियों का कहना था कि जहांगीरपुर का रहने वाला मृतक टीकम सिंह कई महीनों से बीमार था और उसका एम्स में इलाज चल रहा था। उसे ना तो इलाज के लिए छुट्टी मिली और ना ही समय पर वेतन। जो कई दिनों से बीमार था, वो सैलरी ना आने के कारण वो है ना कई दिनों से ट्रैवल कर रहा था। एमएस के पास भी पहुंच रहा था कि हमारी 4 सैलरी भिजवा दी जाए कि मैं आकर मेरा कुछ इलाज चल जाए। मैं अपना इलाज करवा सकूं दूसरे हॉस्पिटल में जा करके, लेकिन इन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। 4 महीने से उसको कुछ भी नहीं दिया। वो कल आया, रात बिरात लुढ़कता आया, ड्यूटी पर आया कैसे जैसे ड्यूटी पहुंचा और ड्यूटी पहुंचते उसकी यहाँ पे डेथ हो गई, ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। अब हम ये चाहते हैं उसका मुआवजा मिला है और 4 महीने की सैलरी मिले और साथ में उसका बोनस मिले सारा पूरा। जो अभी तक हमको ड्यूटी करते हुए भी हमें नहीं दी गई है सैलरी। हमें 5 महीने हो गया। किसी के घर में बच्चे हैं, बीवी है, सब कोई माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, वो किराए पे रहते हैं, कहाँ से पैसा देंगे? आप ही सोचिए। हर कोई, यहाँ तक कि बोनस तक अटका हुआ है हमारा। हम क्या कर लेंगे? एक बात बताइए। हर किसी के घर में अपनी अपनी परेशानी है। ये लोग तो लाख 2-2 लाख सैलरी लेके बैठे हुए हैं। हम 14,000 में क्या कर लेंगे? आप ही सोचिए। नहीं है, ये 17 दिन की देने के बाद फिर 15 दिन ऐसी रोक दी गई है। उसके बाद ये बोलते तुम्हारे अकाउंट नंबर मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। 5 साल से उसी अकाउंट नंबर पे सैलरी आ रही है। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के स्टाफ ने टीकम सिंह की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि वे मानवीय आधार पर पीड़ित के परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता देंगे। हॉस्पिटल की चिकित्सा अधीक्षक सुमन गोयल ने नर्सिंग स्टाफ को समय पर सैलरी न दिए जाने के आरोप पर कहा कि पहले ये सभी कर्मचारी वेंडर के अधीन थे। उसकी शिकायत पर उस वेंडर पर कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट किया गया और 3 महीने के लिए इन सभी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम पर रख लिया। इस वजह से वेतन देने में कुछ देरी हुई है, लेकिन अब सभी का वेतन आ गया है। मैम, हॉस्पिटल में सैलरी रेगुलरली वर्कर्स की आती रही है। अभी रिसेंटली एक वेंडर हमने जेम के थ्रू नर्सिंग ऑर्डलीज का प्लेस किया था। उस वेंडर ने कुछ लोगों की सैलरी दे दी थी, कुछ वर्कर्स की कुछ की नहीं दी थी। तो जैसे हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चली है तो हमने उस वेंडर को टर्मिनेट कर दिया है एज़ पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट। और ये 2323 जो कैबिनेट का डिसीजन है उसके अंडर इन वर्कर्स को हमने एज अ इंटरिम मेजर 89 डेज़ के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया है उनको फॉर द टाइम बिंग, जब तक हम न्यू टेंडर जेम पे डाल के और नया वेंडर प्लेस करें। और इनकी सैलरी अब आने लग गई है। टीकम सिंह की मौत पर उसके परिजनों ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन दिल्ली सरकार के ज्यादातर हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ को समय पर सैलरी न दिए जाने की शिकायत आम है। ऐसी ही शिकायत पर दीपचंद बंधु हॉस्पिटल प्रशासन ने ठेकेदार पर कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई के बाद हुई तकनीकी दिक्कतों से भी दिक्कत केवल नर्सिंग स्टाफ को ही हुई है। बहरहाल हॉस्पिटल प्रशासन ने पीड़ित टीकम सिंह के परिवार को सहायता और स्टाफ को सैलरी दिए जाने का पूरा भरोसा दिया है। काव्य बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।